ओके तो भाई 2026 का रॉयल रंबल कौन सा रेसलर विन करने वाला, एक नया चेहरा सबके सामने निकलकर सामने आया है। साथ भाई अगर सेथ रॉलिंस अभी करंट टाइम में इंजर्ड नहीं होते तो रेसलमेनिया 42 के अंदर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का क्या कहानी होता, भाई सारा कुछ रिवील हो चुका है। साथ भाई जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाने वाला है, तो नेक्स्ट जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी किसको बनाने वाला उसके बारे में अपडेट है। बहुत सारा कमाल का अपडेट है बेसिकली आज के वीडियो के अंदर। आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हम लोग आइसो स्पीड के बारे में। तो भाई कल आइसो स्पीड के बारे में आपको शॉर्ट्स वीडियो के अंदर बताया था। आइसो स्पीड अब रिसेंट टाइम में रैंडी ऑर्टन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब करंट है भाई सेमस के साथ भी उनका वीडियो निकलकर सामने तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ से ये चीज क्लियर हो चुका है। आइसो स्पीड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पार्ट रहने वाला, अगले साल का रॉयल रंबल के अंदर भी आइसो स्पीड आने वाला। साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का एज ए परमानेंट रेसलर भी वो काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई अगर आइसो स्पीड अगर सारा चीज करते हो तो मेरे ख्याल से काफी कमाल का चीज हो। लोगन पॉल जिस तरीके से अपना यूट्यूब मैनेज कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम कर रहा है, आइसो स्पीड वैसा ही काम करने वाले। मेरे को ये प्यारा सा फोटो दिखा तो मुझे लगा मुझे आपको दिखाना चाहिए। भाई सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का बेटी जो कि कितने प्यारे आप लोग यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना रिटायरमेंट टूर में हम फैंस को भाई 2025 के अंदर कितने सारे मैचेस दिए, आप लोग सारे मैचेस यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल उन्होंने 18 मैच रेसल किया। तो आप समझो भाई जॉन सीना अपना रिटायरमेंट टूर में 1-2 मैच रेसल करके नहीं गए, लिटरली वो 18 मैच रेसल करके गए, जो कि मेरे ख्याल से काफी कमाल का चीज है। जॉन सीना ने अपने तरफ से 100% दिया। साथ ही साथ भाई जॉन सीना का करंट टाइम ग्लोबली मजाक भी उड़ रहा है, क्योंकि भाई जॉन सीना अपने जाने के बाद पासिंग में डॉन्च आखिर कौन सा सुपरस्टार को देकर जाएंगे? क्या वो कोडी रोड्स को देकर जाएंगे, या फिर क्या वो 43 ईयर ओल्ड एले नाइट को देकर जाएंगे, या फिर क्या वो 39 ईयर ओल्ड गुंथर को देकर जाएंगे? तो आप लोग समझ रहे हो कि एक तरफ से मतलब भाई कितना बेशर्मी वाला बात है कि भैया जॉन सीना खुद भाई 45-47 साल का है, भाई वो 43 ईयर के रेसलर के साथ आखिरी मैच रेसल कर रहा है। तो बेसिकली पासिंग द टॉर्च पहले के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होता था 30-32 साल के रेसलर या फिर 27-28 साल के रेसलर के साथ होता था। अब करंट में 40 साल के रेसलर के साथ हो रहा है। बाकी बात करते हम लोग बियांका ब्लेयर के बारे में। तो भाई बियांका ब्लेयर रिसेंट टाइम में अपना मतलब रेसलिंग सोलमेट के बारे में बात किया। उन्होंने यहाँ पर बेकी लिंच का नाम लिया, बेली का नाम लिया और योशी काई का नाम लिया। मतलब ये सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके साथ भाई बियांका ब्लेयर को राइवलरी करने में सबसे ज्यादा मजा है और इनको रेसलिंग सोलमेट मानते हैं, मतलब जन्म जन्म का इनका साथ वो रिश्ता मानते हैं। वैसे बाकी बात करते हम लोग निक खान के बारे में, जो कि अभी करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का शायद से सीईओ है मेरे ख्याल से। तो वो भाई रिसेंट टाइम में इंपल्सिव पॉडकास्ट जो कि लोगन पॉल का पॉडकास्ट था वहां पर आए थे। उन्होंने बहुत सारे बातों को शेयर किया। सबसे पहले उन्होंने जॉन सीना के बारे में बात की और निक खान बताते कि देखो मेरे अकॉर्डिंग जॉन सीना का जो भी फेयरवेल टूर था मैंने अपने अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट देने का कोशिश किया और मैं समझता हूँ भाई ठीक है, मतलब निक खान का इसमें कोई भी गलती नहीं भाई। इन्होंने बहुत सारा मैचेस दिया, 18 मैच जॉन सीना रेसल कर कोई आम बात नहीं भाई। मेरे ख्याल से भाई जो भी किया इन्होंने भाई बेस्ट किया। साथ भाई इन्होंने ट्रिपल एच और क्रिएटिव डिसीजन के बारे में बात की कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो भी क्रिएटिव डिसीजन लिया जाता है सारा ट्रिपल एच लेते हैं, कहीं पर उनका सिर्फ राय लिया जाता है। बेसिकली अगर कोई डिसीजन अगर ट्रिपल एच नहीं ले पा रहा वहां पर अगर इनको सुझाव चाहिए तो बेसिकली अपना डिसीजन देते हैं। बाकी सारा चीज भाई अभी भी स्टिल ट्रिपल एच है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे इन्होंने बहुत सा और भी बात किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्मैकडाउन का रेटिंग के बारे में बात करें तो 1.142 मिलियन भाई स्मैकडाउन का व्यूअरशिप आया था इस वीक का। देखो भाई मुझे बुरा लगता है हर एक बार इसके बारे में डिस्कस करने का। भाई स्मैकडाउन जो है भाई जो चल रहा है भाई स्मैकडाउन बहुत जल्द बंद हो जाए ज्यादा बेटर होगा। मेरे ख्याल से भाई ये पूरा नर्क में जा चुका है। बाकी बात करते हम लोग लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल ने एक बार फिर से इस बात को कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है बेसिकली जॉन सीना के आखिरी फाइट के अंदर आने वाले हैं। ये चीज भाई ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। ऑलरेडी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बहुत क्लोज रिश्ता है। साथ ही भाई डोनाल्ड ट्रंप और जॉन सीना एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई अपना पॉलिटिकल इमेज को साफ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जरूर से जॉन सीना का फेयरवेल मैच के अंदर जाने वाला, दैट इज कंफर्म, मतलब ये कंफर्म ही है भाई। बाकी भाई निक खान ने भाई रिसेंट टाइम में मतलब वही पॉडकास्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पेमेंट सिस्टम के बारे में बात किया कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो भी रेसलर जो स्तर पर होता है बेसिकली उसको उस लेवल का पेमेंट मिलता है। जैसे रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वो सुपरस्टार है जो कि सबसे टॉप पर है, तो उसको सबसे टॉप सुपरस्टार का पेमेंट मिलता है। उससे नीचे सुपरस्टार है उससे उसको नीचे का पेमेंट मिलता है। बाकी भाई टोनी खान के बारे में बात कर लें तो आप बात करते हम लोग निक खान के बारे में। तो भाई निक खान रिसेंट टाइम में कोलैब वगैरह आरओएच के साथ करने वाला, आरओएच एक अलग कंपनी तो उसके साथ करने वाला, उसको लेकर इन्होंने भाई स्टेटमेंट वगैरह रिसेंट टाइम में दिया। जैसे निक खान ने भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में बोला कि भैया दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया को जो कहना है कहे, ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ चुका है, इस बात को लेकर मैं हैप्पी हूं। और निक खान क्यों ना हैप्पी हो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को एटलीस्ट भाई अभी भी करंट है ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस ही चला रहा है भाई। ये दोनों जब चले जाएंगे तब कौन चलाएगा भाई, इसका कोई वो नहीं। बाकी आगे बात करते हम लोग ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो भैया कल तक हम लोग बात कर रहे थे कि रॉयल रंबल जो है बेसिकली वो ब्रॉन ब्रेकर नहीं विन करने वाला, रोमन रेंस विन करने वाला या फिर सैमी ज़ेन विन करने वाला है। भाई अब करंट में सारे न्यूज चैनल वाले भाई इस बात को पब्लिश करना शुरू कर दिए कि अगला साल का रॉयल रंबल 2026 का बेसिकली ब्रॉन ब्रेकर विन करने वाला है। बेसिकली भाई अगर आपको नहीं पता, अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं होता तो डब्ल्यू वाले सबसे पहले सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया 42 के अंदर करवाती, जहां रोमन रेंस फाइनली चैंपियन बन जाते हैं। रोमन रेंस बेसिकली समर स्लैम के अंदर जाकर ब्रॉन ब्रेकर से टाइटल हार जाते हैं। मतलब 2 दिन पहले मैंने जो आपको पोस्टर दिखाया तो पोस्टर बिल्कुल सही था। एक तरफ सबसे पहले रोमन रेंस जो कि रेसलमेनिया 42 के अंदर सबसे पहले वो सेथ रॉलिंस को हरा रहा है, उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर आकर रोमन रेंस को हरा रहा है। बेसिकली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का यही प्लानिंग
प्लानिंग था रेसलमेनिया 42 के लिए, पर अब करंट टाइम में सेथ रॉलिंस वगैरह इंजर्ड हो चुके हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बेसिकली भाई अब प्लान करंट टाइम में थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और पहले जो प्लान था कि रोमन रेंज रॉयल रंबल को विन करके चैलेंज करेंगे, अब प्लान है कि भाई रोमन रेंज रॉयल रंबल नहीं विन करने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रॉन ब्रेकर को रॉयल रंबल 2026 का विन करवाने वाले हैं। मेरे ख्याल से भाई ये चीज बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि भाई अभी करंट टाइम ब्रॉन ब्रेकर जो पॉल हेमन के गाइडलाइन में, ब्रॉन ब्रेकर करंट टाइम में हीरो बन चुके हैं टीम के। जैसे पहले जो टीम था बेसिकली उसके लीडर थे सेथ रॉलिंस ना, पर अब करंट टाइम भाई टीम के लीडर ब्रॉन ब्रेकर हो चुका है ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अब ब्रॉन ब्रेकर को पूरा जी जान लगाने वाले, अब करंट टाइम ब्रॉन ब्रेकर को पुश करने के लिए। आप समझो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस हद तक ब्रॉन ब्रेकर को पुश करने वाले कि शायद से रोमन रेंज भाई ब्रॉन ब्रेकर को टाइटल देकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ही चले जाए। तो भैया मतलब मामला तो मुझे बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। मतलब रोमन रेंज अभी पासिंग द टॉर्च ब्रॉन ब्रेकर को करेंगे, भाई रोमन रेंज को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 2-4 साल और रहना चाहिए। तो देखो भाई इसके बारे में कभी डिटेल वीडियो के अंदर आराम से बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखो कि भाई अगला साल का रॉयल रंबल शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रॉन ब्रेकर को विन करवाने वाले हैं। रोमन रेंज का ऑब्वियस बात है नाम था, पर हर साल की तरह भाई रोमन रेंज का नाम अब बैकफुट पर आ चुका है। ब्रॉन ब्रेकर करंट टाइम में अगला साल का रॉयल रंबल विन करने वाले हैं। मेरे ख्याल से अगला साल का रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी शायद से ब्रॉन ब्रेकर करने वाला है। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग डैनियल ब्रायन के बारे में, तो भाई इनके बारे में बहुत सारा अपडेट निकल कर सामने आया है। सबसे पहले भाई डैनियल ब्रायन ने एक बार फिर से इस बात को कंफर्म कर दिया कि भैया अभी करंट टाइम में रिटायर वगैरह कुछ नहीं हुआ, अभी भाई स्टीलो मैच वगैरह रेसल करने वाला है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर, अभी वो फाइनल मैच रेसल करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने नेक इंजरी के बारे में बात किया कि मुझे पता है मेरा नेक के अंदर इंजरी और डॉक्टर हमें ट्रैवल करने के लिए, मतलब मुझे पर्सनली ट्रैवल करने के लिए मना किया है, पर मैं अपने आदत से मजबूर इसलिए मैं ट्रैवलिंग में किया करता हूँ, मतलब उनका नेक इंजरी पर फिर भी ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ अपनी बीवी ब्री बेला के बारे में बात किया कि ब्री बेला कभी भी रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर अकेला एंट्रेंस नहीं करना चाहती, हमेशा वो अपनी बहन निकी बेला के साथ ही एंट्रेंस करना चाहती है। बेसिकली मैं भी कंफ्यूज था भाई, निकोल जो नाम है बेसिकली निकी बेला का रियल नेम है निकोल, तो यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज था, पर बाद में मैं कंफर्म हो गया। पर वही बात है भाई डैनियल ब्रायन जो चाहते हैं कि बेसिकली अपनी वाइफ को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं भेजे, क्योंकि भाई ऑलरेडी निकी बेला करंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, तो ब्री बेला भी आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। मेरे ख्याल से डैनियल ब्रायन का ये डिमांड है कि निकी बेला भी एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करे, फिर निकी बेला और ब्री बेला दोनों एडब्ल्यू कंपनी को एक साथ ज्वाइन करके वहां पर रूल करे। तो देखो भाई अभी फिलहाल के लिए निकी बेला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है, तो क्या वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाती हो, अगर वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर निकी बेला जाती तो ब्री बेला भी आपको साथ में देखने को मिलेगी, ये चीज कंफर्म है। मतलब वैसे बाकी बात करते हम लोग सीएम पंक के बारे में, तो भाई सीएम पंक अपने पास्ट लाइफ के बारे में रिसेंट टाइम बात की कि बेसिकली एक टाइम का बात है उनको ट्रिब्यूट देना था रैंडी स्वैग को, और रैंडी स्वैग को जब उनको ट्रिब्यूट देना था तो उनका कॉस्ट्यूम पहन के रिंग के अंदर जाना चाहते थे, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बहुत हायर अप का एक बंदा जिसका नाम उन्होंने रिवील नहीं किया, उन्होंने उसको मना कर दिया। तो बेसिकली कुल मिलाकर बात है कि भाई पहले के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता था, पर आज के टाइम पर ऐसा बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, पहले के टाइम पर मना कर दिया जाता था किसी भी चीज के। वैसे बाकी बात करते हम लोग जिम रॉस के बारे में, तो पता नहीं भाई ये बुढ़ा कब कब्र में जाने वाला, पर अगला साल 2026 के अंदर एक बार फिर से रिटर्न करने वाला है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कमेंट्री करने के लिए। तो मेरे ख्याल से भाई जिम रॉस 2-4 बार भाई मंडे से बचे हैं, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर थे, आपको पता ही भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे फर्स्ट कमेंटेटर ये थे भाई, मतलब 90s के टाइम से कमेंट्री वगैरह कर रहे हैं। बाकी भाई आज शाम को भी चैनल के ऊपर अपडेट वीडियो वगैरह देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर बहुत सारा और भी टॉपिक बारे में मतलब डिटेल में बात करेंगे, तो सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग।